माने प्रशिक्षित ट्रेंड आरएसएस वाले पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। बिहार को दो भागों में उन लोगों ने बांटा है, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार। कल परसों गया थे बक्सर में, आज उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। बताया गया कि बीपीएससी छात्रों ने यह नारा लगाया है, कुर्मी समाज से ही एक नया लीडर को उभारा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी चुनाव के ऐन मौके न कहे, करीब 8 महीना पहले आज कुर्मी चेतना रैली मिलर हाई स्कूल में संपन्न हुई। कुर्मी चेतना रैली इसके पहले भी हुई थी 1994 में, 1994 में। उसके ठीक पहले एक और जातीय रैली हुई थी, यादव रैली हुई थी, वो लालू प्रसाद यादव द्वारा वह आयोजित हुई थी। उसके ठीक प्रतिक्रिया में वह रैली। सबसे बड़ी और पहली बात ये कि इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं गए। वो प्रायः कुर्मी रैली या लौकुश रैली या लौकुश महासभा के किसी भी आयोजन से बचते कटते रहे। हालांकि अभी वो प्रगति यात्रा पर है। प्रगति यात्रा के दौरान आज वो बक्सर में थे। कल परसों गया थे बक्सर में, आज उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। बताया गया कि बीपीएससी छात्रों ने यह नारा लगाया है मुर्दाबाद का, वो क्योंकि वो पीटी परीक्षा 17वीं बीपीएससी की रद्द करने, और गया में भी उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे गूंजे थे। खैर, यह तो राजनीति है, होते रहता है, लेकिन नीतीश कुमार का कुर्मी रैली में नहीं जाना कई बातों की ओर संकेत करता है। पहली बात तो यह कार्यक्रम आयोजित है अमनौर एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के एक भाजपा विधायक हैं, उनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम को चुनाव के 8 महीने पहले, मेरा मतलब कि चुनावी इलेक्शन मोड में जब बिहार आ गया है, उसके पहले ये भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को करवाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पटेल छात्रावास के छात्र, जो एक राजनीति का केंद्र भी है बिहार में, खास करके पटना में, तो उसके द्वारा और फिर वो अमनौर विधायक के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित। खैर, वो नीतीश कुमार जी का नहीं जाना दूसरी बात यह बताता है कि शायद उन्हें निमंत्रण नहीं मिला हो, इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिली हो, और अगर वो जानकारी मिलती भी तो वह एक जाति में सिमट कर नहीं रहना चाहते। उन पर यह मुहर नहीं वो लगाना चाहते कि वो एक कुर्मी जाति के हैं और कुर्मियों की वो राजनीति करते हैं। हालांकि करते तो हैं, वो कोयरी कुर्मी की राजनीति, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये कोयरी कुर्मी का झुकाव खास करके बिहार में और ईबीसी का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर भी है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर है, ये इस बात की जानकारी सबको है। और इनके नहीं जाने से इसके कोई अर्थ यह भी निकाले जा रहे हैं, ये जानबूझकर ये वहां पर नहीं गए, या हो सकता है निमंत्रण नहीं मिला हो, या फिर ठीक चुनाव के पहले ये भारतीय जनता पार्टी एक गेम कर रहा हो कि एक कुर्मी समाज से ही एक नया लीडर को उभारा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी सेहत और उम्र दोनों के स्तर पर अब राजनीति करने लायक तो हैं, लेकिन उतने सक्षम नहीं है जितने सक्षम ये 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले थे। स्वाभाविक है, ये कालचक्र है, ये उम्र है, ये किसी को छोड़ती भी नहीं। तो ये इस पर अभी बहस मुहासिबा बहुत तेज है बिहार में कि नीतीश कुमार वहां क्यों नहीं गए। नहीं जाने के पीछे स्पष्ट कारण है। बात जहां तक हम करें, भारतीय जनता पार्टी ने इनको तो महत्व दिया ही है। पिछले चुनाव में ये नंबर 3 की पार्टी थी, मेरा मतलब राजद नंबर 1, नंबर 2 पर वो भारतीय जनता पार्टी, नंबर 3 पर जदयू। तो नंबर 2 पर रहने के बावजूद, माने संख्या बल में अधिक रहने के बावजूद भी जदयू को उसने मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। और इसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि ये विकास के काम में लगातार ये रत रहे हैं। ये कई तरह के डेवलपमेंट काम तो बिहार में हुए ही हैं इनके बाद, लालू जी के बाद, लालू जी के काल में भी हुए हैं, वो दूसरे तरह के डेवलपमेंट हुए थे, इनके काल में दूसरे तरह के डेवलपमेंट हुए हैं। तो पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या वर्क भी वो वेरी करता है, वैसा ही हुआ है। तो मेरा मतलब नीतीश कुमार का उसमें नहीं जाना इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार खुद
पर यह दाग नहीं लगाना चाहते कि वो कुर्मियों के लीडर हैं। हालांकि सच तो यही है, वो कुर्मियों के लीडर हैं, कोयली के लीडर हैं, जिनकी आबादी करीब 9 से 10% माने दोनों को मिला दें, लौ कुश दोनों को मिला दें तो मानी जाती है। नहीं, यादव समुदाय के बाद दूसरी जाति। वैसे इनकी स्वीकार्यता, मेरा मतलब नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता सभी जातियों में है और इनकी पकड़ भी है और सबको ये एक समीकरण के तहत लेकर भी चलते हैं। उनका कार्यक्रम में नहीं जाना, कुछ राजनीतिक प्रेक्षक यह भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन बिहार आगामी चुनाव, मेरा मतलब 2025 का यह जो चुनाव है, ये मिशन बिहार है। मिशन बिहार के तहत उस हो सकता है, क्योंकि अभी हाल में उसने दिल्ली को फतह कर लिया, महाराष्ट्र को फतह कर लिया, झारखंड फतह नहीं हो सका। उसके पीछे की वजह कुछ और है, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन मिशन बिहार के तहत इतना जरूर है कि आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत अब यहाँ अपनी झोंक दी है और इसकी करीब 10,000 आरएसएस के लोग बिहार में माने प्रशिक्षित ट्रेंड आरएसएस वाले पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। बिहार को दो भागों में उन लोगों ने बांटा है, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार, और वो डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं। मोदी की बात को माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को वो पहुंचाने जा रहे हैं, विकास के कार्यक्रमों को बताने जा रहे हैं, जनता को जागरूक करने जा रहे हैं और उनके अपने जो पॉलिटिकल मैकेनिज्म और टैक्टिक्स है उसके तहत वो काम करने जा रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं, इसकी जानकारी सिर्फ मुझे ही है। इसकी जानकारी ऑलरेडी मुख्यमंत्री को भी हो गई होगी, क्योंकि उनके पास स्पेशल ब्रांच है और वो गृह विभाग उनके ही पास है, गृह मंत्री भी वही। तो लाजिमी है, घटक दल एनडीए में जो घटक दल है वो चाहता भी है तो ये कि हम मेरी संख्या अधिक आए या फिर मेरी जड़ें और अधिक गहरी हों। और बताया यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के झुकाव कुछ राजद की ओर भी हुए हैं, लेकिन यह अभी तक न तो कहीं परिलक्षित हुआ है और न कहीं अस्पष्ट हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे जोशो खरोश के साथ आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से बिहार की राजनीति में आगामी चुनाव के लिए वो कमर कसकर उतर चुका है। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं ऑफबीट वन। मैं संजय उपाध्याय, मैं फिर आपसे मिलूंगा। ये प्रासंगिक खबर थी, इसीलिए मुझे देना पड़ गया और कुछ ऑफबीट के साथ बहुत शीघ्र ही मैं आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। तब तक के लिए आपसे मुझे अनुमति चाहिए। खबर अच्छी लगी हो शेयर करें, बटन दबाएं और सब्सक्राइब भी करें। इससे मुझे खुशी होगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। धन्यवाद।